नमस्कार दोस्तों। तो आखिरकार मेंस 2021 सीजीपीएससी जो कि मई 2022 में हुई थी वो ख़त्म हो ही गई। समय कितनी तेज़ी से बीत जाता है इस बात का एहसास अब आपको हो रहा होगा, क्योंकि इसके पहले ये लग रहा था कि कब मेंस की डेट आएगी, कब हम परीक्षा देंगे, और आखिरकार वो डेट भी निकल गई और परीक्षा भी ख़त्म हो गई। तो जब भी हमको ऐसा लगता है कि समय बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, हम आज नहीं कल पढ़ लेंगे, तो बहुत तेज़ी से समय बीतता है और उसका नुकसान हमें तब होता है जब हमें ये पता चलता है कि एग्ज़ाम तो आ गया और अब हम क्या करें, क्योंकि हमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी। खैर, मैं आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो इस टॉपिक पर है कि मेंस की परीक्षा ख़त्म हो गई, अब हम आगे करें क्या। मेंस की परीक्षा ख़त्म होने के बाद क्या अब हम पढ़ाई छोड़ दें, या फिर क्या अब हम सिर्फ इंटरव्यू के लिए वेट करें रिजल्ट निकलने का, या फिर हम कहीं घूमने निकल जाएं, या अगर आप कामकाजी हैं, छुट्टी लेकर अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो वापस आप काम पे लौट आएँ। तो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस की परीक्षा ख़त्म हो गई है तो आखिरकार अब आप करें क्या। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अब आपकी मेंस की परीक्षा ख़त्म हो गई है तो आप उन पेपर्स को लेकर बैठिए जो पेपर्स मेंस की परीक्षा में आए थे, और उनको बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करिए। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी ही होगी और आपको ये पता होगा कि आंसर्स कैसे चेक करे जाते हैं और किस तरह से लिखने पे क्या नंबर मिलता है। तो आप खुद एग्जामिनर बनिए और अपने 1 से लेकर 7 के सभी जो पेपर्स हैं उसमें खुद की नंबरिंग करिए, खुद के आंसर्स दीजिए। आपको पता है कि आपने कैसा लिखा है, आपको अभी याद भी होगा, तो इसलिए ये काम सबसे पहले कर लें, क्योंकि 1-2 दिन बाद वो मेमोरी जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी और आप याद नहीं कर पाएंगे कि आपने अपना आंसर कैसे लिखा था। तो जब 1 से लेकर 7 तक की कॉपी आप खुद से चेक करेंगे, याद करिए क्या लिखा था, आपके प्रश्न पत्र आपके पास है, उसके सामने नंबर लिखते जाइए। तो इस तरह से एक एक्यूमुलेट नंबर 1400 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा। फिर इस नंबर का आप प्रीवियस के 2-3 सालों के रिजल्ट से अनुमान लगाइए कि पिछली बार कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, पिछली बार कितने नंबर पे आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इस बार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, आपके अंदर से किस तरह की आवाज़ निकल रही है। अगर आपका मेंस अच्छा गया है तो अंदर से आपको खुद कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा और आप अपने आप से खुद से बोल रहे होंगे कि इंटरव्यू तो ज़रूर ही कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी आवाज़ नहीं आ रही है, आप कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं, तो भी आप पढ़ाई बंद मत करिए, आपको पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेना है। तो अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस रहिए, दिमाग में कहीं से भी ये मत आने दीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हमेशा यही सोचना है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं और आप इंटरव्यू के लिए कॉल हो रहे हैं। तीसरी बात जो ये है कि चूंकि आपने लंबे समय से स्ट्रेस झेला है, लंबे समय तक आप स्ट्रेस झेलते हुए आ रहे हैं और शायद परीक्षा के इन 4 दिनों में आप सोए भी नहीं होंगे ठीक से, तो सबसे पहले तो एक भरपूर नींद लीजिए, और भरपूर नींद लेने के बाद आप कम से कम 7 से 10 दिनों तक का ब्रेक लीजिए। ये 7 से 10 दिनों तक आप घूमिए, रिलेटिव से नहीं मिले तो रिलेटिव से मिलिए, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो घर जाइए, घर के लोगों से बातचीत करिए। 7 से 10 दिनों तक अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रेन फिर से जो है वो एनर्जी से भर जाएगा और अगले चरण के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप जब खत्म हो जाए, आप रिलैक्स भी हो जाएं 7 से 10 दिनों तक, उसके बाद आप चौथे स्टेट में आइए। और चौथा पॉइंट ये है कि आपको अब करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना है। क्योंकि मेंस के लिए एक निश्चित समय तक ही आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा और उसके बाद छोड़ दिया होगा, मेंस के सिलेबस पे आपने फोकस कर लिया होगा। तो अब आपका काम ये है कि आप जनवरी 2022 से लेकर अभी तक के करंट अफेयर्स को एक साथ एक जगह लिखना शुरू कर दीजिए, उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, याद करना शुरू कर दीजिए और एक एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप अपने ज्ञान का नॉलेज अपने कॉपी में दे चुके हैं, लेकिन आप एनालिसिस किस तरह से करते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते कैसे हैं, उसके बारे में ही इंटरव्यू में आपसे बातचीत होगी। तो करंट अफेयर पे फोकस करिए, क्या कुछ चल रहा है देश, दुनिया और राज्य में, उस पर फोकस करिए, एनालिसिस करने की कोशिश करिए, पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स निकालिए और अपना खुद का कंक्लूजन निकालिए कि इस तरह से आखिरकार आप क्या कुछ कर सकते हैं। और 5वां पॉइंट ये कि आप 7 से 10 दिनों तक का जब ब्रेक ले लेते हैं तो फिर से अपनी स्टडी में वापस लौट आइए। हाँ, मेंस की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जग रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उतनी पढ़ाई आप मत करिए, लेकिन कम से कम उसकी आधी पढ़ाई जो आप मेंस के लिए कर रहे थे वो ज़रूर करिए। तो इस तरह से मेंस के बाद भी आप अपनी कंटिन्यूटी में बने रहेंगे और इंटरव्यू की तैयारी भी होती रहेगी। रिजल्ट का वेट आप मत करिए, रिजल्ट का वेट अगर आप करेंगे तो आपके 2 महीने ऐसे ही चले जाएंगे और आपकी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। तो इस 2 महीनों का भरपूर इस्तेमाल करिए, करंट अफेयर पे फोकस करिए और साथ ही साथ जो आपका सिलेबस है, जो आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए होंगे उसको रिवीजन करिए और मेंस और प्रीलिम्स के भी जो नोट्स होंगे उसको भी आप रिवाइज करते रहिए। इस तरह से आप अपनी स्टडी में वापस लौट आइए। तो
तो ये 7 से 10 दिनों का ब्रेक लेके जब आप स्टडी में वापस लौटेंगे तो आप फिर से फ्लो में आ जाएंगे और इस तरह से मेंस की परीक्षा खत्म होने के बाद आप लगातार स्टडी में बने रहेंगे तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आए, लेकिन जरूरी ये भी नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव ना आए तो आप आगे पढ़ाई करना छोड़ दें। देखिए, हर एक समय आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए और हर एक दिन आप 1% अपने आप को खुद को बेहतर करने में लगाइए। तो आप देखेंगे आपका जो पढ़ाई करने का नज़रिया है, आपके सेटिंग करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप एक नई ऊंचाई को हासिल करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी इंटरव्यू में सेलेक्ट हों। मेंस की परीक्षा खत्म हो गई है, मेंस के बाद क्या करें ये मैंने आपको बताया है। तो इन सारी बातों पर फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। 2700 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं जो प्री मेंस या करंट अफेयर पे लगातार मुझसे डिस्कस करते रहते हैं और मैं भी वहाँ पे लगातार चीज़ों को डालते रहता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मनोज_ADJ पे आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आइए और हम लोग आपस में मैसेज से बातें करेंगे और जो कुछ भी आपका डाउट होगा उसे क्लियर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेकर आऊँगा आपके पास और मैं बताऊँगा कि इंटरव्यू के पहले जो डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसे कैसे भरा जाता है, क्या कुछ सावधानियां उसमें देखनी पड़ती हैं। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।